दलित का हम लोग वोट को काट दे, इसलिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और हम लोग ये कभी होने नहीं देंगे, कभी भी होने नहीं देंगे, समझ गए। और एक तेजस्वी का दहाड़ से बिहार से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक कांप गया है। जो आसमान में उड़ने वाला था मोदी आज जमीन पर चल रहा है। क्या तेजस्वी जी का डर से हम लोग नीतीश को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब 2025 में तेजस्वी सरकार, नीतीश नहीं, नीतीश जी अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं और महिलाओं के प्रति इतना गंदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इसलिए उनको कतई हम लोग इस गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। कितना हो बेईमानी करेंगे हम लोग। निकाला एकदम निकाला निकालिए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं आज बिहार बंदी को लेकर के सबसे किस चीज की मांग हुई? हम लोग इसलिए खड़ा है, चुनाव आयोग गरीब जनता को सताने का काम कर रहा है। 15 साल इसी वोट से नरेंद्र मोदी हम लोग का प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो कि अब नियम लागू किए कि सबको दस्तावेज देना है वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए। गरीब आदमी पूरा भारत में, गरीब आदमी बिहार का जितना भी है सब पलायन करके इधर उधर काम कर रहे, वर्क करके मेहनत करते हैं। वो लोग का किसी का दस्तावेज कहीं कहीं नहीं मिलेगा। 90% का लोग को यदि ढूंढा जाए तो बहुत सारे लोग का छट जाएगा। इसलिए हम लोग इससे त्रस्त होके इस चुनाव आयोग को चेतावनी देना चाहते हैं बंद करने के माध्यम से, कि ताकि उनको ये चीज समझना होगा कि गरीब को प्रताड़ित करना चुनाव आयोग बंद करे, नहीं तो हर हाल में हम लोग इसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इससे भी ज्यादा हम लोग ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। पुनर्निरीक्षण के लिए जो चुनाव आयोग जो घोषणा किया है, इससे हमारे गरीब वर्ग के जो भी लोग हैं या पढ़े लिखे भी लोग हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम जो कटने का डर है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं। ताकि बहुत से ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं जो पेपर 11 को मांग रहा है, वो पेपर नहीं है। दूसरा को छोड़िए, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, मेरे पास नहीं है, हमारे जैसे लोगों का नाम कटेगा तो फिर मतदान करेगा कौन? अच्छा, हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं मतदान नहीं करेंगे तो सरकार किसकी बनेगी? ये चाहती है सरकार, ये निर्वाचन आयोग के माध्यम से चाहती है सरकार कि गरीब वंचित जो लोग हैं उनका नाम हटा दिया जाए और जो हमारे लोग हैं उनका नाम रहे। और पुनः मैं भाजपा की सरकार बनाने के लिए निर्वाचन आयोग काम कर रही है अंदर जो चाहती है कि आरएसएस की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसके लिए सड़क से सदन तक हम लोग जाम करेंगे और इसको वापस करवा के ही दम लेंगे। कौन सी सरकार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे समता मूलक समाज बने, जो आरजेडी की सरकार बने, गठबंधन की सरकार बने, जो ये सरकार ना बने जो गरीबों को हटाने की बात करे, गरीबी हटाने की बात करे। ये गरीबों को हटाने की बात कर रही है, ये सरकार नहीं चाहिए। अपना परिचय? मेरा नाम सत्येंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष युवा राजा डेहरी। इसलिए रैली निकाली। पहले तो सबसे पहले मीडिया लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, जो हम लोग के साथ है और बयान भी ले रहे हैं इस गामे में। हम लोग इस चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि हमारे बच्चे के भी कट गया है वोटर से नाम, और जितने भी अति पिछड़ा वंचित लोग हैं उन्हीं को चुन चुन के नाम काट रहा है सरकार को डर बन गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को डर बन गया है और नीतीश जी को कि तेजस्वी सरकार बन जाएंगे। इसके वजह से नया षड्यंत्र रचे हैं, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण जाग चुकी है
और महिला के ताकत मोदी जी भी जानते हैं और नीतीश जी भी जानते हैं। हम ही लोग के ताकत से वो जीतते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा हम लोग दिल्ली तक पहुँचने वाले हैं। घर से सड़क से दिल्ली तक पहुँचने वाले अपना हैं। परिचय। हमारा नाम है आरजेडी शांति देवी, प्रदेश सचिव डेहरी। चलो मैडम, किस चीज की रैली निकले हैं? जो मैडम बताएं उसी चीज का रैली निकले हुए हैं और हम लोग भी इसी में तपस्या कर रहे हैं, रोड जाम किए हैं कि ताको मोदी जी और नीतीश कुमार हमारी आवाज सुने और हमारी बाल बच्चे को भविष्य ना खराब करे और इस तरह से मजबूर ना करे। इसलिए मजबूर करना उनको महंगा पड़ जाएंगे सर, और बुरी तरीका से महंगा पड़ जाएंगे। इसलिए कि गरीब को परेशानी होने के बाद में एक जुनून से उड़ जाते हैं, जुनून होने के बाद में गरीब कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण से आज हम लोग ने पूरा बिहार को बंद कर रखे हैं और ये आवाज वहां तक जाए कि गरीब को समस्या दूर करे, गरीब को ना तंग करे। बस हमें सरकार से यही निमंत्रण है और लालू यादव और तेजस्वी भैया की तरफ से हम लोग ये काम कर रहे अपना हैं। परिचय। जी, हमारा नाम ललिता देवी, डेहरी प्रखंड अध्यक्ष महिला का। तेजस्वी सरकार जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, किस चीज की रैली निकले हैं? फतेह बहादुर जिंदाबाद। मैं डेहरी विधानसभा की राजद की नगर अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जरीना खातून है। मैं नीतीश चाचा से बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि जो दिए अपना वापस ले ले, अच्छा, और हम लोग का नारी शक्ति है, दिल्ली तक हम लोग पहुँच सकते हैं। अपने तेजस्वी भैया के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ताकि उनकी सरकार। चले। मैं रीता देवी जिला उपाध्यक्ष हूँ और आरजेडी भक्त हैं हम लोग तेजस्वी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि एक लालू यादव ही ऐसा व्यक्ति थे जो गरीबों को ऊपर उठाने का काम किए और नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में गरीबों को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोग कभी भी आज उन लोग का वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। 75 को पेपर मांग रहे हैं कि इनका प्रमाण लाइए, इनका प्रमाण लाइए। क्या पॉसिबल है? नहीं, बहुत लोग के पास नहीं है। पॉसिबल है? तो ये सोच रहे हैं कि गरीब के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो गरीब का वोटर कौन है? तेजस्वी का वोटर कौन है? दलित है, और दलित का हम लोग वोट को काट दें। इसलिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और हम लोग ये कभी होने नहीं देंगे, कभी भी होने नहीं देंगे, समझ गए? और ये तेजस्वी का दहाड़ से बिहार से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक कांप गया है। जो आसमान में उड़ने वाला था मोदी आज जमीन पर चल रहा है। क्या? तेजस्वी जी का डर से हम लोग नीतीश को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब 2025 में तेजस्वी सरकार, नीतीश नहीं, नीतीश जी अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं और महिला के प्रति इतना गंदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इसलिए उनको कतई हम लोग इस गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। कितना हम बेईमानी करेंगे, हम लोग दिल्ली के सीट पर से जाकर के मोदी को अब बिहार से नीतीश को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। नारी शक्ति का वादा है, 2025 में हम लोग दिखा देंगे। अपना परिचय। मैं रीता देवी जिला उपाध्यक्ष आरजेडी महिला सेल से। अपना परिचय। अश्विनी कुमार यादव, प्रधान महासचिव युवा राजद। ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, न कि नागपुर में जो संघी लोग बैठे आरएसएस से ये देश नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने हमें मतदान का अधिकार दिया है और इस अधिकार को मनुस्मृति के द्वारा ये जो साजिश कर रहे हैं, इसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और आज हमने इस एनएच को बंद किया है। यदि इस मांग को वापस नहीं लेती है चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार, तो हम सड़क से सदन तक इसको हिला करके फेंक देंगे और केंद्र की सरकार से और बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, युवा राजद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। यहाँ एनएच पर आए हुए जितने भी जाम में चुनाव पुनरीक्षण के लेकर के वोटर लिस्ट के लेकर के सबको मैं अपनी पार्टी की तरफ से क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। ये मोदी जी का अच्छा चाल है। 2016 में नोटबंदी किए थे और 2025 में वोटबंदी कर रहे हैं। 2016 में नोटबंदी किए थे और 2025 में
तो नोटबंदी से गरीबों को क्या मिला? अब जो भी महिला बोले थे कि नोटबंदी होगा तो काला धन वापस आ जाएगा। अरे 15 काला धन कहाँ है भैया? किसके खाता में 15 लाख रुपया? और सबसे अगर कहिए तो मोदी जी कोई भी जब यहाँ के नौजवान छात्र अपने अधिकार को मांगते हैं तो कभी एनआरसी ला देते हैं, तो कभी काला कानून किसी कानून ला देते हैं, कभी वक्फ बोर्ड का ला देते हैं कि ताकि यहाँ की जनता उलझे रहे। उनको देश से मतलब नहीं है, वो तो खुद देश के बचने के लिए इस देश के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा है और एक काले अंग्रेजों से लड़ेगा और इस देश को मुक्ति मिलेगी। आज कहते हैं कि मुसलमान नहीं है। अरे मुसलमान तो 64,395 आजादी के लाइन में शहीद हुए थे। समझ जाती है कितना लोग शहीद हुए थे? 495 हमारे पास लिस्ट 495 सौ जाति के लोग। आज मुसलमानों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हमारा है, ये यहाँ देंगे। सबसे उनको निशाना दलितों पर है कि दलित का वोट कटेगा। हम महाराष्ट्र के तर्ज पर अपना सरकार बना लेंगे तो कतई हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग और इससे तेज आंदोलन करेंगे और जनता को और रोड पर उतारेंगे ताकि उनकी कोई मनमानी नहीं चली। क्या रखे हैं देश के अंदर जी? हवाई जहाज बेच दिए, रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए। बचा क्या है? बचा क्या है हिंदुस्तान में? रेलवे बेच दी है। क्या बचा है हिंदुस्तान में? आज दम करते हैं, भाव होकर बोलते हैं। विक्रमगंज में आए थे, उधर रोहतास उद्योग पुंज के बारे में शब्द बोले, जबकि हम लोगों ने वहाँ आईनीकाट में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का घेराव किया था कि ताकि आप लिख कर दीजिए कि रोहतास उद्योग पुंज फिर से कारखाना चालू हो। लेकिन एक शब्द बोले, एक शब्द नहीं बोले। यही बोले बिहार में आकर के 5 किलो राशन मिलेगा, 10 किलो बढ़ा दिया जाएगा। वो यही से राशन की बात हम तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन प्रचार मंत्री भी है। चुनाव में प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, भाव खोकर बोलते हैं भाई एवं बहनों, है ना। तो देश के खतरनाक आदमी है, वो RSS के आदमी है, संघ परिवार के आदमी है। आज तिरंगे की क्या जरूरत है? 1925 में स्थापना हुई थी RSS का और अपने जूतों के तले से रौंदा गया था तिरंगा का। आज तिरंगा को छाती पर बांध करके लेकर चल रहे हैं भाजपा के लोग कि हम तिरंगाबाज हैं। उन लोगों से देश नहीं चलेगी। ये देश गुलामी के कगार पर जा रहा है और देश के अंदर कुछ नहीं बचा है। नौजवान जा रहे हैं रोजगार मांगने के लिए तो पकौड़ा बेचो, कोई जा रहा है कुछ करने के लिए। यही प्रधानमंत्री का नीति है, सिद्धांत है। इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं, ये मतदाता पुनरीक्षण करा रहे हैं। बहुत से गरीब वंचित हो जा रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास सर्टिफिकेट है, किसी के पास नहीं है, क्या देगा? एक लाइन में मंदिर बना दिया जाए और एक लाइन में मस्जिद बना दिया जाए, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, पेट की भूख दूर हो जाएगी। अरे हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार दो। डालमिया को फिर से चालू करो, रेलवे कारखाना चालू करो। नहीं चालू करोगे तब तक हम लोग आंदोलन जारी। क्या लगता है तेजस्वी सरकार शुरू कर देंगे जीतने के बाद? हाँ, तेजस्वी सरकार, ये महागठबंधन की सरकार बनेगी। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कितना हो हाथ पैर मार ले मोदी जी, लेकिन उनका कुछ चलने वाला नहीं। बोलेगा बोले। देखिए, मेरा सवाल, आप तो सबसे सवाल करते हैं, मेरा सवाल है मीडिया वाला से कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मोदी के दादाजी का नाम बतला दीजिए। नहीं पता है, इसका मतलब वो हमारा देश के नहीं है, विदेश के है। विदेश के है तभी ना। अगर वो विदेश के है तो उसे पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहिए। हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि अगर पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर मुखिया का चुनाव लड़ना है तो ब्लॉक भर में नाम होना चाहिए। अगर विधायक के नॉमिनेशन करना है, विधायक से लड़ना है तो बिहार भर का होना चाहिए। सांसद के चुनाव लड़ना है तो पूरे भारत के होना चाहिए। और हमारे मोदी विदेश से आके कैसे लड़ते हैं चुनाव? उनको पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहिए। और ये मोदी आगे चल के देश के गुलाम बनाएगा, उसका प्रूफ मैं देता हूँ। क्योंकि 16 में जब नोटबंदी किया और 17 में किया और आज के डेट सब आधार कार्ड से लिंक कर दिए हैं। खेत हुए, जितना आपका बैंक अकाउंट है, जितना चीज है आपको सब, आपका वोटर लिस्ट से लेके सब चीज आपको आधार कार्ड से लिंक हो गया है। अब आने वाला समय में कहेंगे कि आधार कार्ड बंद,
फर्जी हो गया, ना आपका पैसा निकलेगा, आपका ना खेत रहेगा, ना कुछ रहेगा। ये याद रखिएगा, जैसे आज देश का स्थिति है। हाँ, आप लोग मीडिया वाले से मेरा निवेदन, आप भी उसमें सुनाइएगा, समझ गए ना, कि जो हकीकत है उसको दिखाइए, किसी के दलाली मत कीजिए। सभी मीडिया वाले से हम कहते हैं। क्या लगता है तेजस्वी सरकार बनेगी तो बदलाव हो जाएगा? इंशाल्लाह एकदम पूर्ण बहुमत से बनेगी। सरकार आएगा। देख रहे हैं बीजेपी वाले, ये एनडीए जो है बकाया है, कभी तो वोटर लिस्ट नाम काटने पर पड़ल है। अब बतलाइए, जो बाहर मजदूर कमा रहे हैं बेचारे, सब तबाह हो जाएंगे। अभी जाइए करीब की, हाँ, जिसको खाने के लिए नहीं है, फोटो मांगा जा रहा है, 50 रुपए का फोटो तिरवा के लिए आनेगा ना जी, जो घर पर है, और जो बाहर है वो कैसे आके नाम जुड़वाएगा? वही तो बात। ये चीज आप लोग अगर चाहिएगा तो आवाज उठाइए। अब इसको अब विरोध भी आप लोग भी कीजिए। अपना परिचय? मेरा परिचय ऐसे मेरा नाम मृत्युंजय कुमार, औरंगाबाद जिला में घर है, ओबरा प्रखंड में, वहाँ के रतनपुर पंचायत उप सरपंच। अच्छा, चलिए इस बात है, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या है, देश को राजा कैसा बनना चाहिए, देश का राजा का काम क्या है। देश का राजा इंसान तो इंसान, जानवर का भी ख्याल रखे। वो यहाँ तो इंसान को इंसानियत ही नहीं समझा जाता है। यहाँ तो जहर की खेती बोई जा रही है, एनआरसी के नाम पर, रोड कमेटी के नाम पर। आज जितने भी रोड पे देख रहे हैं, हम लोग जो रोड पे मारे जा रहे हैं, ये सारा हमारे देश का प्रधानमंत्री का देन है। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि सबको मिलाकर चले, और जो देश की स्थिति है वो हालात खराब है, ये हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। देश के हालात को देखे, देश को गुलामी की तरफ जा रहा है। मेरा नाम पीर मोहम्मद रायन, मोहल्ला लील कोटी, वार्ड नंबर 3। मेरे कहने का मकसद 2019 में एनआरसी लाए, चुनाव था, चीन में कोरोना हुआ, अमेरिका में जवान हुआ, इटली में खेला कूदा, भारत में मुसलमान हुआ। 2025 में वो बिल ला दिए। वो बिल लाने का मतलब है कि मुसलमानों का, जादों का वोट काटा जाए, दलितों का वोट काटा जाए, और भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए। अभी जो दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी का बना, तो वहाँ पर एनआरसी क्यों नहीं लगाए? वहाँ पर कागज पत्र भी निकल रहा है। ये सब साजिद का चाल है। ये गरीबों को बिका जा रहा है और गरीबों को चुना जा रहा है। तेजस्वी सरकार अब की बिहार में आएंगे, राष्ट्रीय जनता गठबंधन मुकेश सहनी है, लालू यादव है, लाबड़ी देवी है, और बिहार का जनता भाजपा माले है, राहुल सोनिया है, मुकेश सहनी जी का हम लोग आदमी है। गरीब किसान के मिलिए, पेड़ा चौधरी हमारे है, वार्ड पार्षद। बोलिए सर। अपना परिचय? सरकार आनंद कुमार चौधरी, वार्ड पार्षद। सरकार को चाहिए इस कदम में कि कम से कम जितने भी सहूलियत है कराइए, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पब्लिक को देखते हुए, चाहे पब्लिक उग्र हो, बहुत सारे हमारा इलिटरेट महिलाएं हैं जो समझ नहीं पा रही हैं कि स्थिति क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं सरकार के माध्यम से चुनाव आयोग ये ऐलान कर दे कि बहुत कम से कम एकदम नॉर्मली किसी चीज को काम करे, ताकि लोगों को दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। निश्चित तौर पर अगर नाम कट जाएगा फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए लोकतंत्र चाहिए, लोग का होना जरूरी है, लोग का होना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं, लोगों से अपील है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप मेरी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, चुनाव आयोग तक पहुंचाएं, ताकि हम ये मैसेज है, ये जो इस तरह की जो साजिश चल रही है वो साजिश ना हो, ताकि भविष्य में जो है सरकार के प्रति उग्र रूप ना हो, हम लोग तोड़ फोड़ पर ना आ जाए, सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हम लोग आमरण अनशन पर ना बैठ जाए। ताकि ये एक संदेश है कि अभी तो कम पैमाने पर है, हम लोग बड़े पैमाने पर करने का इरादा बनाए। इसलिए सरकार और चुनाव आयोग से मेरा दरख्वास्त है कि इस तरह का जो साजिश है वो जल्द से जल्द खत्म करें। यही मेरा कहना है। अब मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज आप फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।